हेलो एवरीवन, आई एम मेडिको लोकेश, ए एमबीबीएस स्टूडेंट। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एचएमपी वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बारे में, क्योंकि ये वायरस अभी बहुत फैल रहा है और लोग इससे डरे हुए। डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई नया वायरस नहीं है। इसका जिक्र 2001 में नीदरलैंड में पाया गया है। उसका जिक्र किया गया है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक वो है बुक, उसी के उसमें इसका जिक्र किया गया है। तो वो नया वायरस नहीं है। ठीक है, बस बात करते हैं इसका। देखो, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चों को और ओल्ड एज और इम्यूनो कंप्रेसेड, जो मतलब जैसे कि जो जिनकी इम्यूनिटी कंप्रेस की गई है, जैसे कि लाइक जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, HIV पीड़ित तो डायबिटीज वाले हो, और जिनमें मेलिग्नेंसी यानी जैसे कैंसर वैंसर ऐसी चीजों में। उसके बाद ये फैलता कैसे, यानी ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, नेजल ड्रॉपलेट से ये फैलता है, तो ये इसका होता है ट्रांसमिशन। यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब ये आपको मतलब आप उसके कॉन्टेक्ट में आने के बाद आपकी बॉडी में कितने दिन में आपके सिम्टम अपेयर हो जाएंगे। 3 से 5 दिन होता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो इसका 3 से 5 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन इसका क्लिनिकल सिम्टम क्या होता है कि मतलब क्या आपको दिखेगा। देखो, सबसे पहले फीवर, जिसे अपन बुखार बोलते हैं। उसके बाद कॉमन कोल्ड यानी जुकाम। उसके बाद रासेस यानी बॉडी पे रास देखेंगे आपको। उसके बाद सोर थ्रोट यानी गले में दर्द सा होएगा, ठीक है, दिक्कत सी होगी। उसके बाद आपको गड़गड़ाहट सा साउंड होगा जब आप ब्रीदिंग करोगे, सांस लेने में आना तो गड़गड़ाहट सा साउंड आएगा। और 6 नंबर पे मतलब ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये 6 चीजें होती है, ये मैंने आपको बताई कि इसके ये क्लिनिकल सिम्टम है। और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। देखो, प्रिवेंशन इसका कोई टफ नहीं, इजी सा प्रिवेंशन है। आप मास्क यूज करो, सैनिटाइजर यूज करो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। यदि आप सस्पेक्टेड हो तो आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हो, हॉस्पिटल में दिखा सकते हो। लोग इससे इसलिए डरे हुए क्योंकि इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना, वो कोरोना जैसी है। एक्चुअली कोरोना को जो ट्रांसमिशन होता है वो भी एयर के थ्रू होता है, इसका भी एयर के थ्रू होता है, यानी ट्रांसमिशन है नेजल के द्वारा। और ये उसके अलावा कोरोना भी एल्डर एंड जो किड्स है उनको अफेक्ट करता है, ये भी अफेक्ट करता है। कोरोना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसलिए लोग डरे हुए। उसके अलावा जो कोरोना में अपन प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, मास्क यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, ये और क्या बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, सेम चीजें यहाँ पे यूज करनी है अपने को। तो इसलिए इससे लोग डरे हुए। डरना नहीं है। देखो, ये कोई नया बीमारी नहीं है और अभी तक इसका कोई इतना मतलब जो डेंजर स्ट्रेन का कोई पता नहीं चला। अभी तक नॉर्मल स्ट्रेन है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। और जो गवर्नमेंट की जो एडवाइजर है उसको फॉलो करे, अनावश्यक बाहर न जाए, और ध्यान रखे कि आपके आसपास में अगर किसको हो गया तो उसको आइसोलेशन करे और हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराए। तो डरने की जरूरत नहीं, वायरस है, ऐसी चीज़ें तो चलती रहती है, अलग अलग टाइम में अलग अलग चलती रहती है। अभी विज्ञान आगे निकल चुका तो पता चल जाता है बहुत जल्दी। तो बस यही है, एक बार दोबारा बता देता हूँ इसके क्लिनिकल सिम्टम क्या होते हैं। फीवर, रासेज, कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट और ब्रीदिंग में मतलब ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम एंड घरघराहट सी होती है। ये इसका होता है प्रिवेंशन। आपको पता ही है, मास्क, सैनिटाइजर, ये चीज़ें यूज करनी है। कोई बड़ा चीज़ नहीं, छोटी चीज़ें यूज करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, और तब तक के लिए आप मेडिकल लोकेश से जुड़े रहे, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।